शाहरुख और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को लेकर आपने देखा होगा, जब वो पहला गाना रिलीज हुआ उसके बाद से ही बवाल खूब बढ़ता चला गया। भगवा रंग को बेशरम रंग तक कुछ संगठनों ने और कुछ खास लोगों ने कह दिया, जिसको लेकर बॉयकॉट पठान होने लगा, बॉयकॉट ये बेशरम रंग गाना होने लगा। और दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और यशराज फिल्म्स को भी अलग तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा। इन सब विवादों के बीच में सेंसर बोर्ड की भी एंट्री हो गई और कह दिया कि कुछ काट छांट के बाद कुछ बदलाव कर लेने चाहिए ताकि बवाल और ज्यादा बढ़े नहीं। लेकिन इन सब के बीच में जब रिलीज डेट बहुत ज्यादा करीब आ रही है, ऐसे में कुछ और विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक शॉपिंग मॉल के अंदर कथित बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने वहां पर लगे पठान के जो पोस्टर्स थे उन पर होर्डिंग और पोस्टर्स पर हमला कर दिया, उनमें तोड़फोड़ मचाई, उन्हें फाड़ दिया और पठान का विरोध करते हुए वो कहने लगे कि यहाँ इस मॉल में हम पठान फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। विरोध करना अलग बात है, लेकिन हिंसक हो जाना ये कतई सही नहीं हो सकता। ये तस्वीरें आज इसलिए भी आपके साथ शेयर करना जरूरी है कि अगर हम और आप हैं, हमें पठान फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, ये हमारी टोटली अपनी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि पब्लिक प्लेस में जाकर या तो ऐसा उलझुल बयान दे रहे हैं जिससे कि हो हंगामा बढ़ सकता है और जो कि बढ़ा भी है, बवाल हुआ भी है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंसा पर उतारू हो गए और यही तस्वीरें बता भी रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद के मॉल की ये तस्वीरें आप देखिए, ये पठान का एक कह सकते हैं कि एक होर्डिंग है जिसमें शाहरुख की फोटो है, दीपिका पादुकोण है। यहाँ पर आपने देखा कुछ यहाँ पर युवा आपको नजर आ रहे हैं। ये भगवा रंग का पटका मोस्टली लोगों ने गले में पहना हुआ और ये तो एक गदा के साथ यहाँ पर पहुंच गया। और यहाँ देखिए पठान का यहाँ पर एक होर्डिंग लगा हुआ था। पठान फिल्म के जितने पोस्टर और होर्डिंग्स यहाँ पर लगे हुए थे, सब में तोड़फोड़ करते हुए ये लोग नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये तोड़फोड़ की कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी, इन लोगों के जरिए ये गुंडागर्दी चल रही थी, उस वक्त लगातार जय श्री राम के नारे इन लोगों के जरिए लगाए गए। अगर ये खुद को राम जी का भक्त कहते हैं, अगर प्रभु श्री राम को ये मानते हैं, तो इन्हें बिल्कुल समझना चाहिए कि प्रभु श्री राम जो कतई हिंसा में न तो यकीन रखते थे, ना उन्होंने कभी भी अपने समर्थकों को या फिर अपने साथ वाले लोगों को हिंसा का कोई भी पाठ पढ़ाया था। बहुत ही संयमित प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व रहा है। लेकिन ये सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए, हाथ में इस तरीके से गदा उठाकर, गले में ये भगवा रंग के पटके डालकर एक अलग तरीके का माहौल बनाते हुए, हिंसक माहौल बनाते हुए पहुंच गए। इस तस्वीर को जिसने भी देखा, करीब से वो लोग डर गए जो कि मॉल में उस वक्त पहुंचे हुए थे अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग घूमने वहां पर पहुंचे हुए थे, वो सभी इन तस्वीरों को देखकर डर गए, सहम गए। उन्हें लगा कि पता नहीं अब अगले ही पल क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा हंगामा इस वक्त दिखाई दे रहा था। पठान फिल्म को लेकर अगर आपकी नाराजगी है तो आप फिल्म देखने मत जाइए। अगर पठान के किसी सीन या किसी गाने से आपको दिक्कत है, या फिर किसी का कैरेक्टर आपको पसंद नहीं आ रहा है, किसी का कोई रोल आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इस फिल्म को मत देखिए। नहीं देखना भी आपका विरोध होगा, नहीं देखकर भी आप बॉयकॉट कर सकते हैं। इस तरह की हिंसा कतई स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद के एक मॉल के अंदर की ये तस्वीरें हैं। ऐसे में अहमदाबाद पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ऐसी चीजें बहुत तेजी से आ जाती हैं सामने और उनको लेकर सवाल भी उठने लगते हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर जो कुछ प्रोटेस्टर्स हैं, वो सवाल ये भी कह रहे हैं कि अगर हम अपनी किसी भी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से कहीं किसी ग्राउंड में बैठ भी जाते हैं, या फिर अपनी मांगों को लेकर एक छोटा पोस्टर या होर्डिंग लेकर भी साथ में बैठ जाते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से भी अपना विरोध दर्ज कराते हैं, तो वहां पुलिस पहुंच जाती है लाठी चार्ज करने के लिए, वहां पुलिस पहुंच जाती है हमें हिरासत में लेने के लिए। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि गुजरात के अहमदाबाद के मॉल के अंदर की ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जिसमें ये कथित गुंडे जहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंसा पर उतर आए हैं, हंगामा कर रहे हैं, आम लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ और कितने लोगों के खिलाफ क्या एक्शन अहमदाबाद पुलिस ने लिया है, ये सवाल लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी लोग उठा रहे हैं। ये सवाल हमारा भी है, हिंसा को कैसे स्वीकार कर लिया जाए। अगर किसी चीज का कोई विरोध है तो विरोध का एक तरीका होता है, लोकतंत्र में बोलने की आजादी सभी को है, लेकिन हाँ,
कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है और हिंसा करने की इजाजत तो कतई नहीं होनी चाहिए। ये लोग जो भी हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ दिख रही हैं, एक एक चेहरे को पहचाना जाना चाहिए और एक एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान भी इन लोगों के जरिए पहुंचाया गया है। जो आम लोगों में दहशत पैदा हुई वो एक अलग मैटर है। लोगों के जरिए भी ये विरोध दर्ज कराते हुए कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ आए हैं, तोड़फोड़ मचाई है, उनके खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द एक्शन ले। आगे पुलिस क्या वाकई एक्शन लेती है, कुछ क्या इनके खिलाफ होता है, आगे अपडेट पहुंचाएंगे आप तक।